सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 11 वालों के लिए रहेगा ये, एंड 12 वालों सॉरी सबसे पहले आप लोग बहुत नीचे कमेंट करते हो। सो आप लोगों का अभी जो नेक्स्ट शायद जो आपका आएगा कि सर इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, ठीक है। 12 वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। सो अगर जितना पॉसिबल होगा मैं ट्राई करूँगा एक दो वीडियो लाने का, बट आपको भी पता है कि एक दो वीडियो में हम एक दो चैप्टर का ही डिस्कस कर सकते हैं। सो ज्ञान विजडम ऐप पे मैंने आपके लिए नोट्स रख दिया हुआ है, आप जाओ वहाँ पे बाई करो, पढ़ो, और जितना भी AHSEC मार्क करके दिया गया है, AHSEC करके दिया गया है और IMP करके दिया गया है, उतना कर लो। देन देखना आपका 80+ कन्फर्म रहेगा, ठीक है। यानी कि 80 का पेपर है तो आराम से उसमें से 65-70 आराम से आ जाएगा। सारे क्वेश्चन वहाँ से कॉमन नहीं गिरेंगे, बस उतना आप ढंग से पढ़ लो तो ओके। हो सके तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ लेना, अगर वहाँ पे कुछ IMP नहीं लगा तो भी, लेकिन जितना मैंने दिया उतना पढ़ लोगे तो अच्छा एग्जाम अच्छा चला जाएगा। चलिए अब आते हैं क्लास 12 वालों के लिए। तो आप लोग नीचे जो है ना कमेंट 12 वाले जो है ना डिसलाइक वगैरह मत करना, ठीक है। मेरे को यहाँ पता चलता है और मुझे पता चल जाता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। अब सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा ना। सो फादर टू सन का हमने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नहीं दिया था 11 वालों के लिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको देखना चाहिए, एग्जाम में आने का चांस रहेगा। व्हाट इज़ द फादर्स ग्रेटेस्ट विश फॉर हिज सन, 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, ठीक है। या फिर वाई इज़ द फादर अनहैप्पी, ठीक है ना, एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। या फिर व्हाट कॉज द माई फादर्स अनहैप्पीनेस, या वो चाइल्ड्स फादर बोल सकता है, माई फादर जैसे बना के वो दे क्वेश्चन। व्हाट डज फादर वांट टू बिल्ड, वाई डज फादर वांट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिज सन। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं ये वाला के आसपास सेम ही हो जाएगा ना। द सन इज बिल्ट इन हिज ऑन वे, ठीक है। द सन इज बिल्ट इन हिज ऑन वे। एक सेकेंड, मैंने ऑफ नहीं किया, फ़ोन आ जाएगा नहीं तो। द सन इज बिल्ट इन हिज ऑन वे, स्टिल डैड फील्स हेल्पलेस, मतलब फादर फील्स हेल्पलेस। वाई, बेसिकली फादर को हेल्पलेस क्यों फील कर रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। या फिर हाउ डज हेल्पलेसनेस रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, फादर टू सन ऐसे कह दे देगा। हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही है। तो मैंने अभी तक आपको क्या दिया, मोटा मोटी 3 क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन इससे ही मिल गया, इसका आंसर ऐसा ही होगा, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। और ये देखो हाउ डज फादर्स हेल्पलेस, अगेन वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। वही फादर फील हेल्पलेस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द सन इज बिल्ट टू हिज ऑन डिज़ाइन, ठीक है, टू हिज डिज़ाइन। तो इसका आंसर भी जो है इसी के आसपास का होगा। तो कहने का मतलब 4 और 5 का भी आंसर मोटा मोटी सिमिलर है। कितना बार रिपीट हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी अगेन ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन सेम आ गया, ओके। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि आने के चांस रहेंगे, जैसे साइलेंस सराउंड्स अस, ठीक है। या फिर वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब वाला लाइन दे देगा, या वी हैव लिव ऑन द सेम प्लेनेट, बात एक ही हो गया, है ना। तो इन सभी को देखे, या फादर टू सन डजंट टॉक एंड ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली बट इट हैज़ फेयरली यूनिवर्सल अपील, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट दे दिया है और बोला जा रहा है कि पिता पुत्र में जो भी बात हो रहा है, ये तो खैर इन लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये पूरा यूनिवर्सल बात है ये, ठीक है। हर पिता पुत्र में यही चल रहा है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये 2018 में पूछा हुआ है। तो अगर आप इतना देख लेते हो तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको लिख पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जरूर लगा लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक स्टांजा मैंने दे दिया, हालांकि स्टांजा आता तो बहुत कम ही है, बट फिर भी आप एक स्टांजा कर लीजिएगा इस पोएम से, ताकि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ बना के लिख पाओगे, ठीक है। एटलीस्ट ऑथर का नाम और पोएट का नाम है तो आपको देख के रखना है, कौन से लाइन से कौन सा पोएम लिया, कौन से पोएम का लाइन है ये भी आपको पहचानने आना चाहिए होगा। हाँ, ये सब छोटा मोटा 1-2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ओके। सो ये सारे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ ये स्टांजा है, ये इसका 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वही सब वाला बात यहाँ पे भी आपको दिखेगा। चलिए मैं आपको अब याद दिला देता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखते हो तो ये आपको तभी मिलता है जब आप सब्सक्राइब कर रखते हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हो, ओके। तो बाकी सारे चैनल के लिए तो कर लेते हो, इसके लिए भी कर लिया करो, ये एजुकेशन पढ़ाई की बात है। और यहाँ से आपको क्लास 12 में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। क्लास 11 में तो बहुत कम हेल्प मिला होगा, क्योंकि एकदम एंड में हमने इस पर काम शुरू किया, लेकिन क्लास 12 में आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आपके टाइम में क्लास 12 में तो MCQ वगैरह और बहुत सारा चीज़ आने वाला है, ओके। मॉक टेस्ट वगैरह बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा। सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्ञान विजडम चैनल है हमारा व्हाट्सएप पे, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहाँ पे लिंक देते रहता हूँ। देन उसके बाद में इस चैनल को तो सब्सक्राइब अभी के भी कर देना, एकदम वीडियो को पॉज कर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए, फ्री सैम्पल पेपर वगैरह चाहिए 11 का, तो आप ज्ञान विजडम ऐप में जाके देख सकते हो। 11 के लिए बिल्कुल फ्री रहता है, हमारे नोट्स जो 11 के लिए फ्री है। 12 के लिए आपको थोड़ा पेड नोट्स रहेगा, बट क्वालिटी भी बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। 11 में उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट पास ही होना पड़ता है, बट 12 में आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम रहता है तो बहुत उसमें मेहनत होता है, ठीक है।
चलिए, ग्रुप लिंक जो भी है सब डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म। अब जो आज का बात था जो हमें करना था वो क्या है, हमारा राइटिंग स्किल्स। हाँ, तो आपका पैटर्न देख लो आप, रिपोर्ट और एफडी में और रहता है, मतलब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट में और रहता है 6 मार्क के लिए, आर्टिकल और स्पीच में और रहता है 6 मार्क के लिए, और जॉब लेटर और लेटर टू एडिटर में भी और रहता है 8 मार्क के लिए। कहने का मतलब अपने को एक एफडी, अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या प्रिपेयर कर रखा है, तो या क्या उनके टीचर ने पढ़ा रखा है अगर पढ़ते हैं तो, और नहीं तो जस्ट ऐसे ही देख रहे हो तो एफडी मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहता है, कुछ ना कुछ बना के लिख पाओगे। आर्टिकल राइटिंग आप कुछ ना कुछ बना के लिख पाओगे, और लेटर टू एडिटर जो है ना, इसका बस एक फॉर्मेट है, मैंने 3-4 मैंने लेटर टू एडिटर करा दिया है यूट्यूब पे ही। आप ज्ञान विजडम लेटर टू एडिटर मार के सर्च करो, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर आप कर लेते हो, वहाँ पे जॉब लेटर भी मैंने करा दिया और लेटर टू एडिटर भी करा दिया है, आप देख लेते हो। तो जो भी आएगा उसमें बस थोड़ा सा माइनर चेंज करना होता है बॉडी में, बाद बाकी चीज़ आप चिपका सकते हो जिस फॉर्मेट में मैंने कराया है। जैसे मैं सिखाता हूँ, मैं जब 12 वाले बैच में, जब पेड बैच में जो लोग इंग्लिश लेते हैं उनको मैं सिखाता हूँ, तो मैं उनको वही प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे 10 मार्क का आता है तो 10 में से कम 9-8 आराम से स्टूडेंट को मिल जाए, और तभी स्टूडेंट को लेटर भी आते हैं 12 में, ठीक है। आपको अगर पता हो नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ, इंग्लिश, अल्टरनेटिव इंग्लिश, और इस साल के लिए आपका अकाउंटेंसी का भी, ठीक है, और बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स ऑलरेडी है ही, और हो सकता है तो फाइनेंस का वीडियो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा ज्ञान विजडम ऐप पे नेक्स्ट सेशन से, ठीक है, अपकमिंग सेशन जो 12 वाला होगा। सो फैक्चुअल डिस्कशन में आपको क्या क्या चीज़ देखना है, तो देखिए, जो एकदम इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो आपको नहीं देखना है। 24 का पेपर देख लीजिएगा। पेपर कहाँ मिलेगा सर, ज़्यादा इधर उधर सर्च नहीं करना है, ज्ञान विजडम ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, क्लास एचएस फर्स्ट ईयर का 2024 वाला पेपर देख लीजिएगा। उसमें जो चीज़ आ रखा है वो सेम टॉपिक, मतलब टॉपिक सेम रहेगा बट सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ चेंज करके ही रहेगा। सो जैसे ये जो मैंने दे रखा हूँ, मैंने जो भी दिया है ये सब रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन है, योर यंगर ब्रदर हैज़ जॉइन बोर्डिंग स्कूल, तो आपको ना बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहता है उसके लिए बताना है। आपको याद होगा अपने मैट्रिक के टाइम में भी ऐसा आपने लेटर लिखा होगा अपने भाई को बताते हुए कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, या फिर अपने भाई से पूछते हुए कि उसका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, कैसा प्रिपरेशन है। तो सेम चीज़ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में सिंपली पैरा टाइप जो है आपको बता देना है, ठीक है। एफडी कैसे लिखा जाता है आप सीख लेना अगर चाहिए होगा तो। मैंने तो नहीं कराया, आप देख लेना, ऐसे अपने क्लास में मैंने करा दिया है। यू आर अरेंजिंग अ पिकनिक पार्टी टू काजीरंगा, ठीक है। और जितने लोगों को इन सभी का जो नोट्स अगर चाहिए आप लोगों को, मेरा वाला, तो आप लोगों को मेरे को मैसेज करना पड़ेगा। तो लेटर और जो जॉब एप्लीकेशन है तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाद बाकी ये दोनों का मैं दे सकता हूँ। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे को लगा कि हाँ आप लोग का कमेंट ठीक ठाक आ रहा है तो मैं कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है जितना करो, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये सही हो रहा है तो मैं डाल दूँगा, ठीक है, ये सब डाल दूँगा। सो पहला तो ये हो गया, यू आर अरेंजिंग अ पिकनिक पार्टी टू काजीरंगा नेक्स्ट संडे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, हालांकि ये लास्ट ईयर ही आ चुका है, 24 में आया हुआ था, तो इस साल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ हो सकता है ये क्या करे, काजीरंगा को हटा के कुछ और लगा के ऐसा बना के दे सकता है, ठीक है। तो पिकनिक के ऊपर कुछ ना कोई क्वेश्चन रह सकता है, हाँ, मतलब अरेंजमेंट के ऊपर। जैसे ये वाला देखिए, अरेंजिंग अ वीक लॉन्ग एजुकेशनल टूर, ठीक है, टू शिव सागर। तो विजिट टू शिव सागर के जैसा जो है ना एक बना दिया है कि आप शिव सागर जाने वाले हो, अब उसके बारे में अपना बताओ कि आप क्या क्या करोगे, है ना। तो ये 2019 में पूछा हुआ है, आने का चांस रहेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, यू आर अरेंजिंग एन एक्सकर्सन ट्रिप टू शिलोंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हाँ। तो अगेन ये भी आपके लिए रहेगा कि इसके बारे में आपको बस एक मतलब वही डिस्क्रिप्शन लिखना है, राइट अ पैराग्राफ ना, वही डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे अपने मेट्स को बताया, क्या क्या हुआ, वो सारा चीज़। कितना रहा 2017 में। कहने का मतलब ये जो भी टॉपिक्स है इसको आपको एक बार जरूर देख के रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही गिर जाएगा, ठीक है। 24 वाला ना गिरे बट इससे रिलेटेड गिर सकता है, हो सकता है एग्जैक्ट गिर जाए या फिर रिलेटेड गिर जाए। रिपोर्ट्स आजकल वैसे इंग्लिश में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट रिलेटेड तो आएगा ही, ओके। रिपोर्ट तो इतना आप प्रिपेयर कर लोगे तो एग्जाम में जो भी आप लिख पाओगे आराम से। रिपोर्ट में यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का होता है, बट एक होता है कि कॉलेज एनुअल डे या कोई भी कल्चरल फंक्शन के ऊपर जो है बहुत कॉमनली पूछा जाता है, अभी तो बहुत कम कर दिया, पहले बहुत पूछता था, ठीक है। उसके बाद तो ये रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है। लचित दिवस के ऊपर 23 में पूछा था और समर कैंप के ऊपर 22 में पूछा था। तो जिनको रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट तैयारी करें। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। तो मेरे हिसाब से एफडी ज़्यादा अच्छा रहता है लिखना, आर्टिकल लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, और लेटर टू एडिटर ज़्यादा हमेशा सही रहता है, ओके। देन आर्टिकल राइटिंग में क्या करना है, तो आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन या एआई रिलेटेड कोई बात हो गया, चैट जीपीटी, एआई, मोबाइल फ़ोन, यूज़ ऑफ एआई एज स्टडी, ऐसे कुछ भी एक टॉपिक रहेगा जो मोबाइल से रिलेटेड टॉपिक वो हो सकता है, हाँ। तो इसमें क्वेश्चन बदल के दिया जा सकता है। एक तो नॉर्मली एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल दिया, यूजेस एब्यूज़ बोल दिया, ये मैंने क्लास में कराया हुआ, उसीलिए वही क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। राइट एन आर्टिकल ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 में पूछा हुआ है ना। देन राइट आर्टिकल ऑफ स्कूल मैगजीन के ऊपर भी आपसे आर्टिकल लिखा मतलब दिया जा सकता है एग्जाम में। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये 2024 में पूछ रखा है, तो इस साल आने का चांस कम रहेगा। देन प्राइस हाइक ऑफ कमोडिटीज़, ये हमारे AHSCC में इसमें आता है,
लेटर राइटिंग में आता है, ठीक है। तो वही टॉपिक यहाँ पे आपका आर्टिकल में पूछा हुआ है। और क्लीनलीनेस ऑफ स्कूल कैंपस जो है, कैंपस, हाँ ये, या फिर रोल ऑफ स्टूडेंट इन क्लीनलीनेस, ये 2022 में पूछा हुआ है। तो देखो ये रिलेटेड क्वेश्चन ही है, मैंने ये वाला कराया था, मैं ये वाला पढ़ाता हूँ और इन्होंने एग्जाम में ये वाला पूछा था, बात तो एक ही हुआ, ठीक है। स्पीच राइटिंग अगर किसी को लिखना है तो स्पीच आप ऐसा प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन दिया कि यू आर रोशनी रोहन, इंडियन पब्लिक स्कूल के हो, आपको एक स्पीच देना है किस चीज़ में, हाईलाइटिंग द क्लीनलीनेस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस के ऊपर आपको बताना है। हाँ, दूसरा है आपके पास में स्पीच जो है 2023 में पूछा हुआ है, मॉर्निंग असेंबली में आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो। बुक्स आर बेस्ट आवर बेस्ट कंपेनियन, तो ये सब करने के लिए मैं जैसा सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। ओके, लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में आपको दो तरह का लेटर होता है। हाँ, एक होता है जॉब लेटर, ये जॉब एप्लीकेशन, और एक होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, लेटर टू एडिटर, ठीक है, लेटर टू एडिटर। तो मेरे ख्याल से एडिटर ज़्यादा अच्छा होता है, हालांकि किसी को जॉब और करना है तो जॉब वाला लेटर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए पूछा गया है, आपको अपना CV के साथ में पूरा बताना है, बट आपका 8 मार्क्स का है, तो आपको ट्राई करना है कि 1 पेज का लेटर होना चाहिए, ज़्यादा लंबा लिख के फायदा नहीं है। या फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है इंग्लिश टीचर के लिए, अब इंग्लिश टीचर जब हो सकता है आपको बोलेगा कि आप क्या बोलता है PT टीचर हो, उसके लिए पूछ सकता है। हाँ, या अकाउंटेंसी के टीचर उसके लिए पूछ सकता है, या आप कोई कंपनी में मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो कर सकते हो। तो जॉब लेटर ही होता है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है, बस एक दो जगह पे चीज़ बदल जाएगा। जैसे मान के चलो अगर मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ तो मैं प्रिंसिपल का नाम देकर बताऊंगा, या फिर स्कूल कमेटी को लेटर लिखूंगा। अगर मैं कोई कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसके हेड मैनेजर को लिखूंगा, ठीक है, इस तरह से। लेटर टू एडिटर जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ज्ञान विजडम चैनल पर ऑलरेडी इसके वीडियोज़ हैं। आप लेटर टू एडिटर ज्ञान विजडम बोल के सर्च कीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आराम से। अब मेरे को मांगने मत लगना आप लोग, हाँ, कि लिंक भेज दीजिए थोड़ा खुद से भी सर्च कर लिया कीजिए। सो लेटर टू एडिटर, अब जैसे हम सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे जैसे पावर सप्लाई है ना, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आपसे यहाँ बोला गया है पुअर कंडीशन ऑफ रोड, या फिर यहाँ पे रेकलेस ड्राइविंग के ऊपर है, या फिर यहाँ पर वही ट्रैफिक फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स के ऊपर है। तो ये दोनों तो आपका ट्रैफिक से रिलेटेड ही हो गया है ना। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही रहेगा एकदम डिट्टो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही पढ़ के जाना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच का सिर्फ बॉडी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो इसी क्वेश्चन में, इसमें क्या होता है लेटर राइटिंग में, आप जाके वीडियो पर देखिएगा, हेडिंग वगैरह जो है सबसे पहले सेम रहता है ना, डेट वगैरह रहेगा, सब्जेक्ट लिखाएगा, उसके बाद में आपका थ्रू द कॉलम से स्टीम डेली वाला लाइन आ जाएगा। उसके बाद में आप लिखोगे अपना बॉडी पार्ट लिखना शुरू करो, आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, और लास्ट में आपका एक कंक्लूजन रहेगा, मान लो है ना। कंक्लूजन भी आप सेम रख सकते हो, थोड़ा एक दो वर्ड बदल के। बॉडी में ही क्या करना है आपको, थोड़ा सा चीज़ बदल लेना है, बॉडी में ही थोड़ा चेंज होता है, बाद बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा। तो इसीलिए लेटर टू एडिटर जो है मेरे को अच्छा लगता है, मतलब स्कोरिंग होता है, आराम से आप 8 में से 6-7 आराम से उठा लोगे। नेक्स्ट बचता क्या है, ग्रामर। तो ग्रामर में क्या करना है, अब जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो मैं जो लेटर जो मैं कराता हूँ उसमें मान लो को मैंने बताया कि आप लेटर टू एडिटर आप रोड वाला पढ़ लो, ठीक है ना, आपने रोड वाला पढ़ लिया, और वहाँ पे आ गया एग्जाम में पानी वाला, ठीक है, कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज है, उसके ऊपर बताओ। तो हम लिखेंगे कि आई लिव इन आमबारी या वी लिव इन आमबारी एरिया वेयर मोर देन 2000 पीपल रिसाइड, सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग हेयर ना। इस तरह से मतलब हम लोग इतने लोग डिपेंडेंट हैं पानी पे, पानी, और यहाँ पे पानी जो है यहाँ पे वो अच्छा नहीं है, यहाँ का जो कुआं का पानी होता है वो गंदा रहता है ना, इल्ट्रेटेड है, कुछ भी अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से बना के बॉडी में कुछ भर देना है, ठीक है। वैसे भी 11 का है तो मैं सही बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली तो कॉपी चेक नहीं होता है, ठीक है, बट आप लोगों को लिखना है। अब मैं ऑनलाइन मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, वो सही बात नहीं है ना। हो सकता है 1-2 कॉलेज का चेक ना हो तो आप लोग बोलोगे कहीं बाकी कॉलेज में अगर कोई अच्छा टीचर हो तो इसको बुरा नहीं कह सकते, बट नॉर्मली 11 में उतना ध्यान है, 12 में बहुत ज़्यादा होता है। आते हैं ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में आपको डिटरमाइनर्स मिलेगा, ये मैंने टॉपिक का कोई इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि हाफ मार्क का टॉपिक है, कितना ही मैं आपको बताऊँगा, है ना। आप बस पिछले 5 या 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। वही नहीं रहेगा, वैसा ही रहेगा, उससे रिलेटेड ही रहेगा। डिटरमाइनर आधा नंबर का 2 रहेगा, करेक्टेंस आधा नंबर का 2 रहेगा, अपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, ये भी अपने क्लास 10 में पढ़ा है, ये भी क्लास 10 में पढ़ा है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी ये भी आपका हाफ मार्क का 2 रहेगा। देन करेक्ट सेंटेंस अगेन आपने क्लास 10 में ही पढ़ रखा है। सेंटेंस कंप्लीशन ये आप सेंटेंस देख के समझ जाओगे कैसे किया जाता है ना, हुम हाउ कुछ भी एक ऐड करना होगा। जंबल वर्ड आपने 9 में पढ़ा हुआ है, सेवा से होता है आपने 9 में पढ़ा होगा जंबल वर्ड, है ना। और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपने अगेन 9 वाले सिलेबस में आपका था ही, 10 में आप लोगों को रिपीट में भी मिलता है करने को। तो ये सब जो है ऑलरेडी क्लास 10 का ही सिलेबस पूरा ही ग्रामर वाला है, ठीक है। तो 2-2 मार्क का रहेगा यहाँ पे, 6 मार्क का, और 4-10, इसमें से 5 भी आ गया तो भी आप काफ़ी हो, खुश रहो, ठीक है।
उधर में आपका इसमें से ज़रूर लिखना है, ट्राई करना है 20 में से हमें कम से कम 12-13 या उससे ज़्यादा जितना मिल जाए, 15 मिल गया तो और अच्छा है, ठीक है। तो 20 नंबर यहाँ पे आ गया। बाद में मैंने जो क्वेश्चन आंसर दिया वो सब करना है। और अनसीन पैसेज में कुछ स्टूडेंट बोले थे अनसीन पैसेज का इंपॉर्टेंट दे दीजिए। क्या इंपॉर्टेंट देगा? अनसीन पैसेज का मतलब ही तो अनसीन होता है ना। पहले ऐसा समय था कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, बट आजकल रिपीट होने के चांस कम होते हैं। तो अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि ऐसा भी पैसेज आए बच्चा लिख पाए, ठीक है। तो उसका कॉमन नहीं होता है। और नाम ही, अगर टॉपिक का नाम ही अनसीन पैसेज है और मैं पहले ही से आपको दे रहा हूँ तो सीन पैसेज हो गया ना, तो वैसा नहीं रहता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर से एक बार याद दिला दूँ, ज्ञान विजडम ऐप व्हाट्सएप चैनल जो है आपको लिंक मिल जाता है नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स वगैरह, सैम्पल पेपर वगैरह मिल जाता है, ठीक है। सो इंग्लिश के लिए इतना ही रहेगा। ट्राई करूँगा आगे और जो सब्जेक्ट है उसको मैं देखूँ, ट्राई करूँगा। बीएसटी का तो श्योर हमारा आएगा ही। अकाउंटेंसी का भी हमने दे दिया तो आप देख लीजिएगा। अदर सब्जेक्ट्स के लिए जितना हो सकता है मैं करूँगा। और इकोनॉमिक्स का हमने कोई काम किया ही नहीं असल में, 11 का कुछ नहीं किया। मे भी कहीं नेक्स्ट ईयर हम करेंगे तो वो आएगा। इस साल के लिए हम ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं दे पाएंगे। हाँ, फाइनेंस का नोट्स मैंने फ्री कर दिया है, तो आप जाकर फाइनेंस का नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।